जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम उपायों के बारे में बात करते हैं। उपाय की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? उपाय का ज़रूरत हम उस वक्त हमें पड़ता है जब हमारे आसपास कुछ ऐसी अप्रिय घटना महसूस होती है, हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा हमें महसूस होता है, हमारे आसपास कोई ऐसा घटना जो कि हम ना चाहते हैं फिर भी घटना घटित हो रही है, या हमारे घर में हमारे दोस्तों के साथ कुछ ऐसा तनाव जो उनकी रात में सोने नहीं दे। अगर वो बीमार हैं या उनमें किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, चाहे वह फैमिली से हो या संतान से हो या नौकरी से हो या कोई अन्य प्रकार की समस्या जो उनसे रिलेट करता हो, तो उसमें क्या करते हैं? तो जब भी ऐसा कोई तनाव रहता है मनुष्य का, तो उनका जो मस्तिष्क है वो मस्तिष्क सबसे पहले मन को कहता है कि मन विचलित ना हो। अगर मन विचलित होता है तो उसे जो घटना है, नकारात्मकता है, उनमें नेगेटिव वाइब्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होती हैं। और मन के कारक चंद्रमा का ज्योतिष में मन के कारक चंद्रमा है, और अगर हम कुंडली में देखते हैं कि चंद्रमा पीड़ित हो तो उन्हें मन से रिलेटेड विकार पैदा अवश्य होता है, मन से रिलेटेड समस्या अवश्य होती है। मन उतना मजबूत नहीं रहता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, तनाव इत्यादि उनमें होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती। तो अगर चंद्रमा पीड़ित हो या आपके घर में कुछ नेगेटिव रहता है ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं किचन में। वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी किचन की तरफ देखा जाता है, और किचन में एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी ख़त्म होता है ना, तो उसके बारे में दूसरे को बताया भी नहीं जाता है, चुपके से वो लाके भर दिया जाता है। वह ऐसा चीज़ है जब भी बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को नज़र लगती है ना, तो उसका प्रयोग होता है। अगर वही नहीं रहे ना तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। ज़्यादा भी हो तभी भी स्वाद बिगड़ जाता है, कम हो तभी भी स्वाद बिगड़ जाता है। वह चीज़, उस उपाय के बारे में आज बात करते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, उस पदार्थ के बारे में बात करेंगे। वह पदार्थ है नमक। नमक स्वाद अनुसार कहते हैं हम। तो अगर नमक का जो स्वाद है वह तेज हो जाए तभी भी भोजन के लिए ठीक नहीं है, और कम भी हो जाए तभी भी ठीक नहीं है। और इसी नमक के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं, उपायों के बारे में बात करते हैं। किचन में नमक, हमेशा ध्यान रखें कि किचन में नमक ख़त्म नहीं होना चाहिए, और ख़त्म हो जाए तो चुपके से लाके रख देना चाहिए। चाहे तो आप पहले से ही एक एडवांस में नमक लाके रख सकते हैं। नमक को ख़त्म ना होने दीजिए। नमक खत्म होने के बाद कहते भी हैं कि घर में कोई चला जाए ना, संसार को छोड़ के चला जाए, तो नमक फेंक दिया जाता है। उस वक्त कहते हैं इसका नमक से भी उठ गया। और ईश्वर ने, या जब धरती पे आते हैं तो कहते हैं नमक पर ना, नमक के दानों पर भोग लिखा हुआ है मनुष्य का। अस्तु, हम फिर वापस आते हैं नमक के ऊपर। नमक को कभी हल्दी के साथ नहीं रखना चाहिए। नमक जिसके कारक तत्व, जो कारक ग्रह हैं, वह है चंद्रमा, और गुरु हल्दी के कारक तत्व हैं। वैसे तो हल्दी 3 प्रकार की होती है, एक मंगल, दूसरा गुरु, तीसरे शनि। काली हल्दी शनि देखते हैं, नारंगी हल्दी मंगल, और पीली हल्दी की जब भी बात होती है, जब भी खाने में जो हल्दी की बात होती है वो हमेशा पीली हल्दी की होती है। और पीली हल्दी को नमक के डब्बे के साथ नहीं रखना चाहिए। तो हमारे यह चीज़ आप अपने पुराने टाइम में दादी नानी के से सुने भी होंगे, हल्दी और नमक एक साथ नहीं रखा जाता है। इससे मतिभ्रम हो जाते हैं, इससे जो एक मानसिकता है वो थोड़ी अप डाउन हो जाती है। चंद्रमा और गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह मित्र नहीं है। गुरु, तो इसलिए उन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। नमक के डब्बे में लौंग 2 दाने, 2 या 4 दाने लौंग का कली डाल दें, फिर देखें नेगेटिव एनर्जी किस प्रकार से दूर हो जाता है। और कभी भी आपका जो अन्न का भंडार है वह खत्म नहीं होगा। कारण यह भी है कि नमक नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, लौंग भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, और दोनों जब नेगेटिव एनर्जी को एक साथ दूर करेंगे तो आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स की
फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यह भी कर सकते हैं। अगर सैटरडे को, शनिवार को नमक से घर में पोछा लगाते हैं, घर में सफाई करते हैं, तो फिर भी देखेंगे जो नकारात्मकता है वो ख़त्म हो जाएगी। किसी बच्चे के ऊपर नज़र लगी ना, या दूध ना पी रहा हो, खाना ना खा रहा हो, या बीमार हो रहा हो, कभी कभी अपने ऊपर भी देखेंगे कि आपका मन बिल्कुल ही सैड रहने लगता है, दुखी रहने लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं चले जाएं या रोने लगे, इस तरीके से अकेलापन लगता है कि अकेलापन में जाए तो अच्छा रहेगा। अपने आप में शीशे में देख के, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते हो, उस समय देखेंगे जरूर ही कहीं ना कहीं नकारात्मकता, एनर्जी की प्रवाह है आपके अंदर। तो उस टाइम भी आप नमक को 3 बार वार कर पानी में डाल दें, प्रवाह कर सकते हैं। बाथरूम में खिड़की पर या कहीं से जो एयर पास हो रहा है ना आपके रूम में, तो वहाँ पर भी नमक को एक बॉल में रखकर, ध्यान रखें कि वो बॉल लोहे का ना हो, और उस नमक को आप वहाँ पे छोड़ दें। हवा आएगी ना तो वो नेगेटिव एनर्जी को यहाँ से भी ख़त्म कर देगी। हवा फॉलो करेगा तो उसमें से नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। उस नमक को आप महीने में जब नमक बदल दें उसको, और जो नमक बचा हो उसको आप वेस्ट में डाल दें, चाहे आप बाथरूम में जाके उसका प्रवाह कर दें या किसी भी पानी में डाल के उसको बहा दें, और फिर दूसरा नमक का उसमें डाल दें, डली डाल दें। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है घर में या सराउंडिंग में है, तो आप उस दक्षिण साइड में नमक के पानी का एक छोटा सा बोतल वहाँ पे रख दें, फिर भी वहाँ पे पॉजिटिवनेस आता है। तो यह नमक का जो उपाय है ना, वह घर में छोटे छोटे चीज़ में आप प्रयोग करें तो देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आपके साथ प्रभाव करेगा, और आप में जो एक मोटिवेशनल लेवल है ना, एक आंतरिक लेवल है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ आज इस उपाय को विराम देता हूँ और आपके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।